क्यों ऐसा है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आज ये सार्वजनिक सूचना दी है कि कथित गैर मौजूद संजीवनी योजना के तहत मुफ्त इलाज के किसी भी वादे पर विश्वास ना करें। योजना के तहत लाभ प्रदान करने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत विवरण ना दें। अनजाने में किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर या अंगूठा ना लगाएं। वो कह रहे हैं कि ये फ्रॉड लोग घूम रहे हैं, इनको मत दीजिए। ये बीजेपी के दबाव में निकलवाया गया ये विज्ञापन है और इसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार कार्रवाई करेगी इस पे। वो हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुख्यमंत्री ने, आतिशी ने भी कहा है और केजरीवाल जी ने भी कहा है कि हमारी सरकार इस पे कार्रवाई करेगी। तो आप जो ये अभी सारे डिटेल्स ले रहे हैं, जिन जिन महिलाओं ने आपका वो कार्ड भरा है, उन सबको 2100 रुपए मिलेंगे आपकी सरकार आते ही? अगर आपकी सरकार बिल्कुल मिलेंगे। उनके अंदर पात्रता है तो बिल्कुल मिलेंगे। तो अभी जो 1000 रुपए की स्कीम है, उसके कितनी महिलाओं को इसका बेनिफिट मिल गया है? कहां पे? जो 1000 रुपए की आपकी स्कीम है, उसका बेनिफिट कितनी महिलाओं को मिला है? 1000 रुपए की स्कीम, 1000 रुपए की स्कीम का कैबिनेट डिसीजन कब हुआ? कब उसका नोटिफिकेशन पास हुआ? आप ऐसे सवाल करेंगे जिसका कोई मतलब, वो नोटिफिकेशन ही अभी आया है जी, और वो अभी के कैबिनेट का डिसीजन है। हमने अगले चुनाव के लिए घोषणा की है और घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल किया है। ये चुनाव जीतने के बाद की केजरीवाल की गारंटी है, जिसको वो पूरा करेंगे, जैसे उन्होंने सारे वादे पहले पूरा किए। ठीक है। तो इसमें विवाद क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मैं तो क्योंकि महिलाओं के क्लैरिफिकेशन के लिए ये पूछ रही हूँ कि दिल्ली के बगल में ही रहते हैं, कई सारी महिलाओं को जानते हैं वहां पे, तो उनको अगले चुनाव के बाद 1000 रुपए मिलेंगे या आप सीधे 2100 ही मिलेंगे? आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद इस योजना को लागू करेंगे और दिल्ली में 2100 रुपए हर महिला को महिला सम्मान राशि के रूप में मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन आ गया। एक सवाल आपसे यहाँ पूछना चाहते हैं। देखिए, अभी संजय सिंह जी ने कहा कि 1000 रुपए के विषय में अभी कैबिनेट ने उसको नोटिफिकेशन पारित किया है। और ये सुनिए, एक सेकेंड, नहीं संजय भाई, सुनना पड़ेगा, लोकतंत्र है और आप सांसद हैं। अच्छा ठीक है, एक एक करके। पर मेरी बात पर आपने मुझे मौका दिया। एक सेकंड, क्यों डर क्यों रहे सांसद साहब? अच्छा नहीं, डर क्यों रहे सांसद साहब? एक बात नहीं है, सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। एक अगले से प्रवक्ता से डर गए। एक करके सिंह हो आप भाई। चलिए सवाल एक करके। एक सेकंड, मैं अपना सवाल पूछ लूं। मैं अपना सवाल पूछ लूं। वो खुद ही बता रहे हैं वो इतने खतरनाक है, डर गए। संजय सिंह डर गए क्या? एक सेकंड, खुद बता रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के इतने खतरनाक प्रवक्ता है कि हम डर गए। एक सेकंड, मुझे पूछने दीजिए। एक सेकंड, चलिए संजय जी, बड़ा डर लगता है। नहीं, मैं किसी को बचा नहीं रही हूँ। सवाल पूछूंगा, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं पद्मजा जी, भाजपा का मैं अपना सवाल पूछ लूं। हाँ, पर मैं वापस वो ले रही हूँ क्योंकि मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। नहीं, उन्होंने रोका, इसलिए आप मुझे रोक रहे हैं। मुझे पूछने दीजिए, मैं अपना सवाल पूछ लूं, फिर आप पूछ लीजिए। एक सेकंड, सवाल पूछने का मौका देंगे आप 100%। संजय सिंह जी, जो आरोप, मुझे चांस देंगे? ठीक है, एक सवाल आप पूछिएगा और ये भागेंगे नहीं। संजय सिंह जी, जो आरोप पत्र लगा है वो ये है कि पंजाब में यही वादा महिलाओं से किया गया था, वो वादा पूरा नहीं किया गया और अब दिल्ली की महिलाओं को बताया जा रहा है कि आपको हम 2100 की राशि देंगे। पहली बात तो देखिए, आपके चैनल ने मुझे आपसे बात करने के लिए बुलाया, लेकिन आप नियम के विरुद्ध आपने उनको कहा बोलने के लिए। आप उनको कहिए पहले सवाल पूछे अपना। चलिए, थैंक यू। अब ऑन एयर कीजिए मुझे प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे ऑन एयर कीजिए। संजय सिंह जी, अभी आपने कहा बड़े सम्मानपूर्वक, क्योंकि आप भी सांसद हैं और मैं दिल्ली का नागरिक हूं, आपने कहा कि हमने 12 दिसंबर 2024 को 1000 रुपए की स्कीम का नोटिफिकेशन जारी किया। बिल्कुल सही कहा आपने। यह अनाउंस कब किया था केजरीवाल जी ने? मार्च 2024 में, जब आपने 2700 करोड़ 2714 करोड़ का बजटरी प्रोविजन किया था। मार्च से लेकर दिसंबर तक इतना तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं था लोकसभा का, आपको एक नोटिफिकेशन कैबिनेट का पारित कराने में लग गए। और पंजाब में आपकी सरकार है, वहां पे तो कोई एलजी नहीं, वहां पे कोई मोदी नहीं, कुछ नहीं है। वहां पे आपने 2022 में यही वादा करके आप सत्ता में आए। 2022 में जो वादा किया, 3000 रुपए प्रति अनएम्प्लॉयड को और 1000 रुपए प्रति महिला को, कितनों को दिया उसका जवाब दीजिए। और झारखंड का उदाहरण दे रहे, झारखंड में मान्यवर हमारी सरकार नहीं थी, हमने फॉर्म भरवाया, वो फॉर्म के आधार पर नहीं, उनका एप्लीकेशन भरा गया सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, तब जाकर उनको नए स्कीम में उनको वो जो है लाभ मिला। आप तो सरकार में है, दिल्ली में, आप काहे फॉर्म भरवा रहे? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरह लागू कीजिए, हमने जैसे किया। अब सांसद जी, पंजाब का सवाल, दिल्ली में इतनी विलंब क्यों हुई आपको नोटिफिकेशन निकालने में, और कितनी महिलाओं को दिया आपने पंजाब में, उसका जवाब दीजिए। इधर उधर मत भागिए। इनकी बात को मैंने धैर्य से सुना
और अभी ये बिना डिस्टर्ब किए मेरे उत्तर को भी धैर्य से सुनेंगे। ये वो पार्टी है, भारतीय झुट्ठा पार्टी, जिसके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था काला धन लाएंगे, हर खाते में 15 लाख देंगे 2014 में। आज तक लोग 15 लाख खोज रहे हैं और इन्होंने माताओं बहनों को लाइन में खड़ा करके उनका 1500 का नोट नोटबंदी के नाम पे जमा करा लिया बैंकों में। ये वो पार्टी है जिसने कहा था फसल का दाम दोगुना करेंगे। 10 साल से खोज रहा है किसान, फसल का दाम दोगुना नहीं हुआ। ये वो पार्टी है जिसने कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 22 करोड़ नौकरी देश का नौजवान खोज रहा है, कहां है 22 करोड़ नौकरी? ये वो पार्टी है जिसने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा 15 अगस्त तक देश भर में सबको पक्का मकान मिल जाएगा, आज तक नहीं मिला। ये वो पार्टी है जिसने कहा डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, इनकम टैक्स देश में खत्म हो जाएगा। ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अब एक एक करके मैं बताता हूं आपको। इन्होंने खुद कहा 2024 मार्च में, उसके बाद आपकी दुर्भावना की राजनीति से आप इतने भरे हुए हैं, इतनी नफरत की राजनीति से भरे हुए हैं कि दिल्ली का काम तो आप होने देना चाहते नहीं। आपने केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दिया। पंजाब के अंदर आपने पूछा, हमने पंजाब में बिजली फ्री किया, स्कूल अच्छे किए, 30-30 साल से जिस नहर में पानी नहीं आ रहा था वहां पे पानी पहुंचाया, वहां मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल लागू किया। हमारी इस योजना की हमने घोषणा की, हम उसको वहां भी लागू करेंगे। कब? दूसरी चीज, जवाब देने दीजिए। मैंने इनको डिस्टर्ब किया, जवाब कब लागू करेंगे? देखिए एक सवाल था, मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया ना। शहजाद एक सवाल, कब लागू करेंगे? पंजाब की महिला सुन रही, दिल्ली भी सुन रहा है, अब उनका जवाब सुन लीजिए। पंजाब में कब लागू? दिल्ली के अंदर बिजली फ्री का हमने वादा किया, पूरा किया। पानी फ्री का वादा हमने किया, पूरा किया। हमने इलाज फ्री, शिक्षा फ्री का वादा किया, पूरा किया। हमने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री की योजना लागू की। हमने माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की योजना लागू की। और हमने मुनाफे का बजट दिया। भारतीय जनता पार्टी की सारी सरकारें घाटे में चल रही हैं। यही बगल में उत्तर प्रदेश है। पंजाब में कब लागू करेंगे सर? आप इतना लंबा चौड़ा बोल रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। बच्चे, 8 लाख बच्चे सरकारी स्कूल। पद्मजा जी, अब तो पूछना पड़ेगा ना। दिल्ली के अंदर ये विज्ञापन का स्लॉट नहीं, डिबेट स्लॉट है। उत्तर प्रदेश में 8 लाख बच्चे, दिल्ली के अंदर हमसे ये सारी परिक्रमा करा रहे हैं। बगल में कब लागू? 8 लाख बच्चे सरकारी स्कूल छोड़। ठीक है, मुझे भी एक वाक्य बोलने दीजिए। ठीक है।